नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मेरा नाम शुभम सरथालिया है। दोस्तों हम और आप मिल करके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जेकेएस की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि लगातार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के संबंध में करंट अफेयर सीरीज लेकर के मैं आपके साथ में जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जा सकती हैं, उन सभी को हम डिटेल तरीके से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम ही नहीं, कोई भी एग्जाम जो जम्मू कश्मीर में नोटिफाई होता है वहां पर ये करंट अफेयर्स आपको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के संबंध में। सातवां हमारा ये सेट जो है वो रहने वाला है। सेट वाइज जो है हम ये करंट अफेयर सीरीज जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं। 6 सेट ऑलरेडी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने वो 6 सेट्स नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार उन सभी सेट्स को आप गो थ्रू कीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो के साथ में जुड़ सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जेकेएस के लिए हमारा स्पेशलाइज्ड स्मार्ट कोर्स जो है वो आपको studyIQ.com या studyIQ के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत डिटेल तरीके से पूरी की पूरी तैयारी जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जेकेएस के लिए करवाई जाएगी। जरूर आप लोग इस कोर्स का हिस्सा बने और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतरीन बनाए। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है ये बात करता है 3 फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर फोटोग्राफी। तो पुलिट्जर प्राइज फॉर फोटोग्राफी जो है वो 3 लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मिला है। द 3 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट्स नेमली दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन्हें 2020 पुलिट्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी, तो फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज जो है वो इन 3 लोगों को मिला है। तीनों फोटोग्राफी से संबंध रखते हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। The award recognized their exceptional coverage of Jammu and Kashmir during the lockdown that was imposed on Jammu and Kashmir by central government after the revocation of Article 360. माफ कीजिएगा, आर्टिकल 370 ऑन अगस्त 5, 2019। तो हम सभी जानते हैं भैया, धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी उस समय कुछ देर के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया था। तो उस दौरान इन्होंने किस तरीके से जो हालात थे, किस तरीके से जो सामान्य जनजीवन है वो चल रहा था, उस चीज को दर्शाते हुए अपनी फोटोग्राफी जो है वो इन्होंने प्रेजेंट की थी, जिसके चलते इन्हें पुलिट्जर प्राइज जो है वो मिला है। तो 3 लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित ये तीनों लोग हैं, जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इस वजह से ये न्यूज आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, तीनों को ही फोटोग्राफी में जो है वो ये पुलिट्जर प्राइज जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों पुलिट्जर प्राइज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतना हम समझ गए हैं कि ये प्राइज जो है ये हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। किस स्पेसिफिक कंटेंट पे इन्होंने फोटोग्राफी करी थी वो मैंने आपको बताया कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उस समय जो कर्फ्यू कुछ समय के लिए जम्मू व कश्मीर में लगाया गया था, उस दौरान किस तरीके से जनजीवन जो है वो चल रहा था, उसको दर्शाती हुई इनकी फोटोग्राफी थी, जिनके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया है। पुलिट्जर प्राइज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1917 में एस्टेब्लिश किया गया था। पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो भैया संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स में 1917 में ये पुलिट्जर अवार्ड जो है वो बनाया गया था। किन किन लोगों को दिया जाता है दोस्तों? अगर कोई भी व्यक्ति जो है कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं समाचार पत्र या पत्रिका या ऑनलाइन पत्रकारिता में, यानी कि ऑनलाइन जर्नलिज्म हो गया, मैगजीन्स हो गए या न्यूज़पेपर्स हो गए, इसके अलावा लिटरेचर एंड म्यूजिक, साहित्य और संगीत रचना में अगर कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसे ये अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका द्वारा ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो ये प्राइज जो है वो अवार्ड करती है किसी भी व्यक्ति को। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 लोगों को, जिनके नाम क्या हैं भैया, नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद के नाम से 3 फोटोग्राफर्स को जम्मू कश्मीर के ये प्राइज जो है वो दिया
गया है। आई होप दोस्तों हमको ये न्यूज आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। पुलिट्जर प्राइज क्या है ये भी हमें समझ में आया होगा। एक सवाल जो है इसके संबंध में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पुलिट्जर प्राइज। तो पुलिट्जर प्राइज के संबंध में इन स्टेटमेंट्स को जो है वो देखिए। प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं भैया, आर्किटेक्चर की तो बात नहीं हुई है। हमने बात करी है कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, म्यूजिक में ये दिया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो सीधी सीधी गलत है। आर्किटेक्चर की तो कहीं पे बात नहीं होती है। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। रिसेंटली 3 पर्सन्स फ्रॉम तमिलनाडु वॉन द पुलिट्जर प्राइज। नहीं भैया, अभी हमने देखा है 2020 में 3 लोगों को तमिलनाडु से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से, जेएंडके से जो है वो 3 फोटोग्राफर्स को चुना गया था इस अवार्ड के लिए, इस प्राइज के लिए। तो हमारी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। आर्किटेक्चर के लिए नहीं दिया जाता है, ये म्यूजिक के लिए, लिटरेचर के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए जो है वो दिया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी, नन ऑफ दीस होगा। आई होप दोस्तों हमको ये जो आर्टिकल है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड आर्टिकल की ओर। 2 न्यू ब्रिजेस इनॉग्रेटेड इन जे.एंड.के। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में 2 नए पुलों का उद्घाटन जो है वो किया गया है। देखते हैं ये पुल कौन कौन से हैं। रिसेंटली टू न्यू ब्रिजेस वर इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में 2 नए पुलों का जो है वो उद्घाटन किया गया है। पुनेजा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुनेजा ब्रिज जो है, पुनेजा पुल जो है उसका उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ देविका ब्रिज, देविका पुल जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अबाउट देविका ब्रिज, देविका ब्रिज के बारे में बात करते हैं। 10 मीटर लॉन्ग is built to ease the traffic congestion and to meet the development requirements of उधमपुर टाउन एरिया। तो उधमपुर जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए ये जो पहला हमारा ब्रिज है जिसका नाम देविका ब्रिज है, देविका ब्रिज जो है वो उधमपुर में बनाया जा रहा है, सॉरी बना जा चुका है और इसका इनॉग्रेशन जो है वो हाल ही में हुआ है। दिस विल प्रोवाइड अ स्मूथ पैसेज फॉर द आर्मी कॉन्वॉयज एंड व्हीकल्स। दोस्तों हम जानते हैं उधमपुर के अंदर जो है वो आर्मी का काफी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट है। तो इस वजह से आर्मी कॉन्वॉयज को, सेना के काफिलों को काफी ज्यादा मदद जो है इससे मिलेगी। इस पुल के ब्रिज के, इस देविका ब्रिज के निर्माण से काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन जो है उसमें कमी आएगी उधमपुर जिले में। द ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन अबाउट 1 ईयर टाइम स्पेन बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में ये पुल जो है ये बन करके तैयार हो गया। देविका ब्रिज जो है इसका नाम है, उधमपुर में ये बनकर के तैयार हुआ है। दूसरा ब्रिज है हमारा पुनेजा ब्रिज। तो इस पुनेजा ब्रिज के बारे में बात करते हैं। क्या है ये पुनेजा ब्रिज? 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज इज बिल्ट ओवर पुनेजा स्ट्रीम ऑन भदरवा बसोली पठानकोट नेशनल हाईवे। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भदरवा बसोली पठानकोट। आप जानते हैं भदरवा बसोली जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, जबकि पठानकोट जो है ये पंजाब के अंदर आता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं भदरवा का जो इलाका है वहां से होकर के जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली टाउन से निकल करके सीधा पंजाब के पठानकोट में जाकर के ये कनेक्ट करेगा। तो ये 50 मीटर लंबा ये पुल जो है बनाया गया है। पुनेजा ब्रिज इसका नाम है, पुनेजा नाले के ऊपर ये बना है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द ब्रिज वॉज बिल्ट बाय 114 RCC ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन 36 मंथ्स। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा 3 साल या 36 महीने में तैयार होकर के ये पुल जो है वो इनॉग्रेट हो गया है। इसका नाम है पुनेजा। तो दोस्तों पुनेजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज, ये 2 ब्रिजेस जो है वो हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर इनॉग्रेट किए गए हैं। एक बार बात कर लेते हैं भदरवा बसोली पठानकोट नेशनल हाईवे। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने के लिए मुख्य रास्ता जो है वो पंजाब के पठानकोट से ही होकर के आता है, जो कि जम्मू कश्मीर की एंट्री पॉइंट जिसे लखनपुर कहा जाता है। तो पंजाब से लखनपुर, फिर कठुआ जिले से होकर के कठुआ, सांबा, जम्मू और उसी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो पर्यटक जो है वो वैष्णो देवी भी जाते हैं और अमरनाथ जैसी यात्रा पर भी जाते हैं। और जितना भी हमारा जो आर्मी कनेक्टिविटी है वो इस रोड से होता है। इसके अलावा दोस्तों एक जो है हमारा कनेक्टिविटी छोटा सा जो है वो गुरदासपुर के साथ भी यहाँ से पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री पॉइंट पे एक कीड़ियाँ गंडियाल करके ब्रिज आता है, उस ब्रिज को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। उसी तरीके से एक 185 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, द 185 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन द defense point of view which will provide an alternate route to connect Doda, Kishtwar and Ramban district without entering Jammu and Udhampur via Lakhanpur।
तो दोस्तों नॉर्मली जो मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर के अंदर आने के लिए आपको पंजाब से पठानकोट जिले से लखनपुर क्रॉस करके फिर कठुआ जिला आता है, सांबा जिला आता है, फिर जम्मू जिला आता है, फिर उधमपुर आता है। इन तरीके इस रास्ते से जाना पड़ता है। लेकिन एक 185 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे जो है ऑल्टरनेट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इससे सीधा पठानकोट से जो है वो बसोली होकर के भदरवाह पहुंचा जा सकता है और वहां से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे जिले जो है वो कनेक्टेड है। यानी कि ऑल्टरनेटिव रूट है। किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी ऐसी सिचुएशन के दौरान इस ऑल्टरनेटिव रूट को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस इलाके की जो है वो डेवलपमेंट इस हाईवे निर्माण से काफी ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों पुनेजा ब्रिज जो है वो डोडा जिले में डेवलप किया गया है और उसी के साथ में जो देविका ब्रिज है वो उधमपुर में जो है वो बनाया गया है। तो ये दो नए ब्रिजेस जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किए गए हैं। इनके संबंध में सवाल जो है वो देख लेते हैं। तो भैया देविका एंड पुनेजा, द टर्म्स रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू देविका एंड पुनेजा। दो टर्म्स जो है हाल ही में न्यूज में देखे गए थे। तो ये किससे संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन कहता है टू आर्टिफिशियल लेक्स कमिंग अप इन हिमाचल प्रदेश। ये कहता है भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर दो कृत्रिम झीलें जो है वो बनाई जा रही हैं। नहीं भैया, ना तो यहां हिमाचल प्रदेश की बात हुई, ना कृत्रिम झील की बात हुई। इंप्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम इन रूरल एरिया, नहीं भैया ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट पोर्टल भी ये नहीं है। ये क्या है? ये हमारा सी ऑप्शन है, द टू न्यू ब्रिजेस रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। देविका ब्रिज जो है वो उधमपुर जिले में और पुनेजा ब्रिज जो है वो डोडा जिले में इनॉग्रेट किए गए हैं। स्ट्रेटेजिकली दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देविका ब्रिज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उधमपुर में है, और पुनेजा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोडा जिले को ये कनेक्ट करेगा भदरवाह, बसोली से पठानकोट। एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो जम्मू कश्मीर को ये प्रोवाइड करेगा। एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी जो है वो जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान के साथ में इस ब्रिज के थ्रू जो है वो बनने वाली है। ठीक है जी। आई होप दोस्तों हमको ये सेकंड आर्टिकल भी जो है समझ आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, JKAS के लिए स्पेशलाइज्ड सीरीज जो है वो हमारी अवेलेबल है। जरूर इस सीरीज के साथ में जुड़े और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं। StudyIQ.com या StudyIQ के ऐप पर जाकर के आप इस हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा न्यूज आर्टिकल है मेरा वेतन मोबाइल ऐप। तो मेरा वेतन मोबाइल ऐप क्या है? वेतन हम जानते हैं कहीं ना कहीं सैलरी से, वेतन से संबंध रखता होगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC J&K स्टेट on the Android platform to provide end-to-end computerization of JK पेमेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर भुगतान, किसका भुगतान भैया? वेतन के भुगतान के लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है मेरा वेतन। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा ये मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड जो है वो बनाया गया है। एंड्रॉयड यूजर्स जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर में सरकारी रोजगार में सम्मिलित लोग हैं वो अपनी सैलरी, अपनी वेतन जो है उसको यहां से देख पाएंगे। उसकी जानकारी जो है उनको इस ऐप के थ्रू जो है वो मिलती रहेगी। क्यों बनाया गया? द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द ऑफिशियल पोस्टेड इन रिमोट एंड रूरल एरियाज विद नो एक्सेस टू DDO कैन एक्सेस देयर सैलरीज एंड अदर डिटेल्स। DDO यानी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। तो जब भी आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो एक DDO जो है वो आपके होते हैं जो आपकी सैलरी संबंधित जितनी भी कार्रवाई होती है वो करते हैं। तो काफी दूर दराज के इलाकों में जो लोग काम करते हैं वो उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है अपने DDO के साथ में। तो भैया बार बार जाकर के वो पूछ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि भैया सैलरी क्यों नहीं आई है, अगर कुछ डिडक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है। तो वो पूरी की पूरी जानकारी जो है इस मेरा वेतन ऐप के थ्रू जो है वो यहां पे एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवाई जाएगी। Information such as pay scale, GPF, NPS subscription allowances, deductions, statements, income tax statement, state life insurance statement will be provided in the app। तो सैलरी की जानकारी के साथ साथ में पे स्केल क्या है, प्रोविडेंट फंड कितना है, अगर पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो लगी हुई है, आपकी डिडक्शंस होती हैं तो वो क्या है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट, इस तरीके की फैसिलिटीज जो है अब उसके लिए आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, अपने DDO के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय जो है वो मेरा वेतन ऐप से ये सारी की सारी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। द अपग्रेडेड वर्जन दोस्तों, मेरा वेतन का ये वर्जन 1 है। मेरा वेतन वर्जन 1 है। अपग्रेडेड वर्जन मेरा वेतन 2 जो है इसके बारे में योजना जो है वो बनाई जा रही है। द अपग्रेडेड वर्जन 2 ऑफ मेरा वेतन इज प्लान्ड टू सपोर्ट द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जनरेशन ऑफ फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 हम जानते हैं इनकम टैक्स के लिए जरूरी रहता है, और कितना आयकर जो है किसी भी व्यक्ति को भरना रहेगा वो सारी की सारी गणना जो है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है
वो जो इसका इम्प्रोवाइज्ड अपग्रेडेड वर्जन होगा मेरा वेतन 2, वहां पर की जाएगी। अभी मेरा वेतन 1 वर्जन आया है, एंड्रॉयड बेस्ड ये एप्लीकेशन रहेगी। एंड्रॉयड यूजर्स जो है इसको अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी अपने वेतन संबंधी जो है वो ले सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों सवाल एक देख लेते हैं, मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मेरा वेतन करके एक मोबाइल ऐप जो है सैलरी ट्रैक करने के लिए वो लॉन्च किया है? पहला है लद्दाख, नहीं भैया लद्दाख नहीं है। उत्तर प्रदेश भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। डी जम्मू कश्मीर जो है इसका आंसर है। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जो है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज के संबंध में जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीनेम्ड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग का नाम बदल करके जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो रख दिया गया है। क्यों रखा है भैया, क्या वजह रही है, उसके बारे में देखते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्रपोजल टू चेंज इट्स नॉमेनक्लेचर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। दोस्तों फार्मर्स वेलफेयर ये एक टर्म जो है इसमें ऐड किया गया है। फार्मर्स वेलफेयर, किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अब किसान डिपार्टमेंट, कृषि उत्पादन विभाग के साथ साथ किसान कल्याण विभाग भी जो है वो कहलाएगा। The purpose for the proposal to rename the department is not only to address the role of agriculture production but also to focus on farmers welfare। दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक सिर्फ सीमित था कृषि संबंधित गतिविधियों में कि भैया अगर फसल हो रही है कैसी हो रही है, फसल को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से नई फसल जो है वो उगाई जा सकती है। मगर अब फार्मर्स वेलफेयर, किसान कल्याण इसमें जोड़ करके कहीं ना कहीं जो पूरे देश की फार्मर संबंधित प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में जो है वो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश जो है इस मूव के साथ में की गई है। द डिसीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लाइंस विद द सेंटर्स डिसीजन इन रीनेमिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। दोस्तों कुछ साल पहले कृषि विभाग मंत्रालय का नाम भी जो है वो बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो रख दिया गया था। तो उसी ही दिशा में जो है जम्मू कश्मीर के भी कृषि विभाग का नाम अब बदल करके जो है वो रख दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। यानी कि कृषि कल्याण के साथ साथ किसानों के कल्याण की जो है वो बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसको भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ जे.एंड.के हैज बीन रिसेंटली रीनेम्ड टू। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, एक बार आप ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे सभी सही लगेंगे। कृषि कल्याण विभाग, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और ये सवाल आ जाता है तो भैया कृषि कल्याण विभाग ये भी हो सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये पता नहीं, किसान विकास विभाग भी, कहीं ना कहीं सब चीजें जो है वो मिलती जुलती है। लेकिन हमें याद रखना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसको नाम दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इस विभाग का नाम बदल करके हाल ही में जो है वो कर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप ये न्यूज आर्टिकल्स हमको समझ में आए होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया है, 2 नए ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। पुनेजा और देविका जिनका नाम है मेरा वेतन मोबाइल ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। पुलटाइजर जो है वो अवार्ड 2 जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को जो है वो मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात करी है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि JKS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया एक स्मार्ट कोर्स हमारा आपके लिए अवेलेबल है, जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए। studyIQ.com या studyIQ के ऐप को आप डाउनलोड करके इस हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो करंट अफेयर सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ज़रूर इस करंट अफेयर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए ताकि जितने भी आपके पहचान के फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो JKS की तैयारी कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये चीज़ें जो है वो पहुँच सके। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ ये आपको मदद करेगी एग्जाम के अंदर और आप अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।